हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है राज सिंह दावा। आप लोग देख रहे हो राज सिंह ब्लॉग्स। तो यार बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि आजकल वीडियोस क्यों नहीं आ रही है। डीएम किया कुछ लोगों ने मुझे, 4 लोगों ने किया था बाय द वे। बट आई हैव अराइव्ड। मैं आपको बताता हूँ कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी। और ये जो मेरा लुक है ये कबीर सिंह से इंस्पायर्ड नहीं है, ये मेरी हालत हुई है ब्लड प्रेशर के कारण। और मैं था हॉस्पिटलाइज 4 दिन के लिए। और पिछले 10-15 दिन से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और हैरानी की बात यह है कि मेरे ब्लड प्रेशर का रीज़न था मेरे दांत का दर्द, मेरे दांत का दर्द था रीज़न। कैन यू बीट दिस? मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि दांत के दर्द से ब्लड प्रेशर किसको होता है। भाई ये तो कोई बात ही नहीं बनी, सेंस ही नहीं बना। बट एक्चुअली ये हुआ है मेरे साथ। तो बेसिकली आप लोगों को जैसे पता है कि मैंने वेट गेन किया था, क्योंकि मुझे वो करना था कि वेट गेन और वेट लूज़ वाला थिंग। तो मैं ऑलमोस्ट 95-96 kg के आसपास पहुंच गया था। उसके बाद मैंने वेट लॉस करना शुरू किया। बट मेरी लाइफ में ना वैसे भी काफ़ी स्ट्रेस चल रहा है, मेंटल स्ट्रेस, थोड़ा काम का स्ट्रेस, और ऑब्वियसली वेट ज़्यादा था। तो कहीं ना कहीं शायद से मेरा ब्लड प्रेशर हाई था। ऑल्दो मैंने 2 महीने पहले ही अपना ब्लड टेस्ट करवाया था। माई ब्लड टेस्ट वाज एब्सोल्युटली फाइन, सिवाय कोलेस्ट्रॉल के मेरा कुछ ख़राब नहीं था। लेकिन फिर भी मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। 3 हफ्ते पहले मैं बीमार पड़ा था और मैंने तब जाके डॉक्टर से अपना चेक करा था सब कुछ, इंक्लूडिंग माय ब्लड प्रेशर विच वाज नॉर्मल। तो ऐसा कोई गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन अचानक से एक दिन 24 अक्टूबर को मैं बैठा था और मैं इंस्टाग्राम पे टाइम पास कर रहा था खाना खाने के बाद, और मेरे नाक से खून बहना शुरू हो गया। ऑब्वियसली मैं और निकिता हम निकले, हम डॉक्टर के पास गए, हम मतलब हॉस्पिटल गए। वहाँ जाके पता चला कि मेरा ब्लड प्रेशर 220/110 है, विच इज़ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाई। और मेरे दोनों नाक से ज़बरदस्त तरीके से खून बह रहा था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी टाइम ब्लैकआउट हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं। उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया। तकरीबन 1 घंटे के आसपास मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा नॉर्मल हुआ, पूरी तरह से नहीं। तो ऑब्वियसली मुझे आईसीयू भेजा गया। अब आईसीयू में जाके ना मुझे समझ में आया कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट होती है यार। मतलब क्या होता है, हम लाइफ को काफ़ी बार एकदम लाइटली लेते हैं कि अरे विल डाई यंग मैन, ये वो ऐसा सब कुछ। बट ऐसा होता नहीं है। आईसीयू में मैंने बहुत भयानक चीज़ें देखी। एक 24-25 साल की लड़की जो ब्रीदिंग के इश्यूज़ के लिए आईसीयू में भर्ती थी, वो मेरे सामने वेंटिलेटर पे आई एंड विद इन 10 मिनट्स शी लॉस्ट हर लाइफ। और मेरे बाजू में जो पेशेंट था वो पूरी रात चिल्ला रहा था, उसको कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था, उसको बहुत पेन हो रहा था एंड ही वाज शाउटिंग अ लॉट। उसके सामने जो पेशेंट थी वो भी मेरे एज की थी, ऑलमोस्ट 42 ईयर्स की। और उसको डॉक्टर ने बताया कि उसके हार्ट में पानी भर चुका है। अब हार्ट में पानी भर चुका है, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी डायलिसिस पे थी बिकॉज ऑफ किडनी लिवर इशूज़, उसने रोना शुरू कर दिया। शी न्यू शी इज़ गोना डाई। बाद में जो डॉक्टर ने बताया कि येस दैट इज़ द केस, वो शायद ज़्यादा लंबा नहीं जी पाएगी। और वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि मैंने क्यों इतना ड्रिंक किया, क्यों स्मोक किया, शायद उसकी वजह से उसको ये सारे इश्यूज़ होंगे। बट ये सारी चीज़ देख के ना मुझे भी बहुत डर लग रहा था, टू बी फ्रैंक। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं जहाँ से नहीं बच पाया तो मैं शायद अपने घर वालों को नहीं मिल पाऊँगा, क्योंकि आईसीयू में सबको अलाउड नहीं होता। और मैं फ़िलहाल हूँ पूना में, मैं रहता हूँ मुंबई में। तो ऑब्वियसली मेरी बेटी वहाँ पर है, निकिता मेरे साथ है। बट मुझे ऐसा लगा कि अगर कुछ हो गया मुझे तो आई विल नॉट बी एबल टू से गुड बाय टू माई फैमिली, माई डॉटर। थैंकफुली कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन मुझे उन्होंने नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मेरे सारे टेस्ट जो भी हुए, मेरा 2D स्कैन, मेरा किडनी, लिवर, मेरा ब्लड टेस्ट, सब कुछ जो हुआ सब कुछ नॉर्मल था। तो डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हुआ क्यों। एक ही डॉक्टर ने मुझे बताया कि शायद रीज़न हो सकता है तुम्हारा टूथ एक। अब वो ये था कि 10 दिन पहले मुझे बहुत ज़बरदस्त ना दांत में पेन शुरू हुआ था। बट मैंने इग्नोर मारा एक्चुअली, पर ज़्यादा पेन हुआ तो मैंने पेन किलर देने शुरू कर दिए। पर पेन उससे भी सबड्यू नहीं हो रहा था, कम नहीं हो रहा था। तो मैं गया डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास। उन्होंने मुझे बताया कि आपके जो दांत है ना वो निकालने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा लेकिन आपको बहुत दर्द हो रहा है, तो इतने दर्द में हम दांत नहीं निकाल सकते। उन्होंने मुझे पेन किलर्स दिए, और देने से पहले उन्होंने मुझे ये बोला कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स है। क्या आपको बीपी या ब्लड प्रेशर और शुगर का इशू है? मैंने ऑब्वियसली कहा नहीं, लिटिल आई नो दैट मुझे है ये, मतलब बिकॉज मुझे तो पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। मैंने जैसे ही वो मेडिसिन ली, मेरा शायद बीपी बढ़ चुका था, जो मुझे नहीं पता था। बिकॉज जब आपका बीपी बढ़ता है आपको कोई एक्चुअली सिम्टम्स नहीं आता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द साइलेंट किलर, बिकॉज सिम्टम्स नहीं आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। अब ऑब्वियसली जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि शायद ये एक रीज़न हो सकता है। ऑब्वियसली मेरा वेट गेन जो मैंने किया था फॉर माई ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा जो स्ट्रेस लेवल था, जो मेरा ट्रैवलिंग है, जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी आड़ी चल रही थी, उसकी वजह से हुआ होगा। बट द ट्रिगर पॉइंट वॉज टू टेक एंड द पेन किलर्स।
तो यार मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ बहुत गंदा एक्सपीरियंस हुआ, बट थैंकफुली थैंक गॉड, थैंक यू टू बाबा जी कि मैं बच गया। बिकॉज डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर ये सेम ब्लड आपके दिमाग में जाता तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता था, या फिर अगर ये आपके हार्ट पे जाता तो इट कुड हैव बीन अ हार्ट अटैक। ऑब्वियसली थिंग्स वुड हैव गॉन फार मोर बैडली फॉर मी। थैंकफुली नहीं हुआ, थैंक्स टू बाबा जी, थैंक्स टू माई मदर्स ब्लेसिंग कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और एक्चुअली उस दिन जिस दिन मेरे साथ ये हुआ, मैं उसी रात निकलने वाला था फॉर मुंबई। बारिश आ गई, निकिता ने कहा मत जाओ सो थैंकफुली मैं नहीं गया, वरना रास्ते में तो क्या ही होता, सिर्फ मेरा एमएमएस बनता और बस वायरल होती मेरी वीडियो कि देखो बंदा मर गया। थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैं यही सीख देना चाहूँगा कि मैं 40 ईयर्स का हूँ, मैं रिलेटिवली फिट हूँ। मैंने वेट गेन किया था अपनी वजह से, क्योंकि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना था। मे बी आई वेंट टू फार, हू नोज। लेकिन एक ही बात है कि अगर आप 40 के ऊपर हो तो अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान करिए। कीप मेजरिंग योर ब्लड प्रेशर, योर डायबिटीज़, ब्लड टेस्ट। हालांकि मैंने सब किया था फिर भी हो गया। तो इतना करने के बाद भी अगर कोई बंदा आईसीयू में पहुंच जाता है विद जस्ट अ टूथ एक, आप सोचो क्या हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर। आफ्टर कोविड मुझे मेरे बॉडी में वैसे भी बहुत चेंज नज़र आई। मेरा वेट जल्दी गेन होता है आजकल, मुझे ब्रीदिंग में इशू हो गया, मेरा हार्ट रेट जो है, जो रेस्टिंग हार्ट रेट होता है, वो बढ़ चुका है आफ्टर कोविड। तो ये सब चीज़ें कोविड ने हमें दी हैं, विच वी नेवर आस्क्ड फॉर, बट व्हाटएवर। सो पॉइंट ये है कि यही हमें आगे देखना है कि जैसे हम एज करते हैं हमारी बॉडी ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा इश्यूज़ कर सकती है। कीप एन आई ऑन योर सेल्फ एज वेल। अपना ध्यान रखिए, ख्याल करिए अपना। और आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक एवरीबडी जिन्होंने मेरे बारे में पूछा। माई फैमिली, माई डॉटर, शी इज़ माई स्ट्रेंथ। निकिता फॉर हेल्पिंग मी, शी इज़ बीन अराउंड विद मी द एंटायर टाइम। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे और ध्यान देना चाहिए अपने ऊपर। तो अब मैं जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन है जो मैं करने वाला था मैं करूँगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया चेंज हो गया है उसका। अब मैं मसल नहीं बना पाऊंगा बिकॉज मुझे वर्कआउट करना फिलहाल अलाउड नहीं है, मुझे कार्डियो करना अलाउड नहीं है। एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग अबाउट मी, माई हेल्थ, एंड आई विल बी बैक सून विद अ बेटर फिजिक। तो कल है दिवाली फर्स्ट, हम अपना बीपी मीटर लेके निकल पड़े बिकॉज मेरा बीपी फिर से 171/100 हो गया, मेरी पल्स भी बढ़ रही है। तो लेट्स सी क्या बोलते हैं, आईसीयू या फिर ईआर से वापस आते हैं। सो वन मोर थिंग हैपेंड। सो अभी एंटासिड ले लिया है और अभी हम वापस जा रहे हैं घर पे।